हेलो स्टूडेंट, वाइस प्रेप पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो हमारा गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ साथ आपका ये जेई और एई में भी पूछता है इससे, और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस से लेकर यूपीएससी ईएसई में भी पूछता है। समझिएगा, सबसे पहले गेट में लगभग 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है गेट में, और ईएससी में 2 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 क्वेश्चंस पीवाई प्रीलिम्स में, और आपका मेंस में 5 से 10 मार्क्स का रहता है हमारा, और बहुत स्कोरिंग होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओपन चैनल होता क्या है। ओपन चैनल क्या होता है, ओपन चैनल के होता क्या है ये चीज। बेसिकली ओपन चैनल क्या है, कंडुइट है। क्या है हमारा, एक कंडुइट है। डेट मीन्स जिससे हमारा कोई चीज जा सकता है, कैरी कर सकता है, जिसमें लिक्विड जो होगा वो हर समय फ्लो करेगा फ्री सरफेस के साथ। डेट मीन्स लिक्विड किसे किसे फ्लो करेगा, फ्री सरफेस के साथ। लिक्विड फ्लो करेगा किसके साथ, फ्री सरफेस के साथ। जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ, तो ये हमारा क्या है, ये क्या है हमारा, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, फ्री सरफेस देख रहे हैं ना। सब पे क्या देख रहे हैं, फ्री सरफेस। क्या देख रहे हैं बेटा, हम फ्री सरफेस देख रहे हैं। ये क्या है हमारा, फ्री सरफेस है। बेसिकली हमारा जो ओपन चैनल है, दैट्स अ कंडुइट इन विच जो लिक्विड फ्लो करेगा फ्री सरफेस के साथ। और हमारा फ्री सरफेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे हो सकता है हमारा कि अगर आपका मान लीजिए ये एक लिक्विड है और इसके ऊपर क्या है हमारा, गैस है। क्या है, गैस है। तो ये भी हमारा क्या है, ओपन चैनल है। क्या है, ओपन चैनल है। वी कैन से दैट ओपन चैनल इज ए कंडुइट इन विच in open channel is a conduit in which liquid flows with a free surface, in which liquid flows with a free surface, liquid flows with a free surface। क्लियर है, लिक्विड किससे फ्लो करता है, फ्री सरफेस से। ठीक है ना। वो फ्री सरफेस हो सकता है कि इंटरफेस हो किसके बीच, मूविंग लिक्विड के बीच और ओवरलैंग फ्लूइड। ओवरलैंग फ्लूइड जैसे ऊपर एयर हो गया या कोई और लिक्विड हो गया, और उस फ्री सरफेस के अलॉन्ग प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो विच विथ ए फ्री सरफेस विच इज एक्चुअली ए विच इज एक्चुअली ए विच इज actually an interface, which is actually an interface between the moving fluid, between the moving fluid and an overlying liquid, and an overlying liquid या फ्लूइड। ओवरलाइंग फ्लूइड भी बोल सकते हैं आप लोग, ज्यादा अच्छा है। एयर भी हो सकता है उसके ऊपर, ओवरलाइंग फ्लूइड। ठीक है ना, फ्लूइड मीडियम, ओवरलाइंग फ्लूइड मीडियम। फ्लूइड मतलब एयर और गैस और लिक्विड। ठीक है ना। एंड विल हैव कांस्टेंट प्रेशर, एंड विल हैव कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है, विल हैव कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करते हैं, तो जो फ्लो हमारा होता है नेचुरल रिवर्स में, अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो क्या हो गया, फ्लोइंग, अभी दिखाई दे फोटो से, फ्लोइंग नेचुरल रिवर्स, कैनाल्स, रिव्यूलेट्स। रिव्यूलेट्स क्या होता है हमारा, स्मॉल स्ट्रीम। क्या होता है हमारा, स्मॉल रिवर स्ट्रीम। या साथ साथ आर्टिफिशियल भी होता है, मैन मेड कैनल्स। क्लियर है ना। दीज आर व्हाट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ओपन चैनल। क्लियर है। अब बात करते हैं कि भाई साहब अगर ओपन चैनल अगर फ्लो है तो उसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये पूछता है आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज में गेट के 1 नंबर में,
कि क्या है हमारा उसका ड्राइविंग फोर्स। सो अगर आपका कोई भी चीज अंडर द, और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपका लिक्विड फ्लो होना चाहिए क्या होना चाहिए, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अगर मैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी बात कर रहा हूं तो यहां क्या होगा, हर समय दैट शुड हैव सम स्लोप, हॉरिजॉन्टली नहीं होना चाहिए, दैट शुड हैव सम स्लोप। अगर ये आपका बेड है तो अगर आपका ये, अगर मान लीजिए लिक्विड का पोर्शन ले रहे हैं, तो ये अगर आपका W है तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, W है तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा W साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा W कॉस थीटा। ऑलरेडी मैं बताया था आपको, क्लियर है ना। सो अगर हम बात करते हैं इसका ड्राइविंग फोर्स, तो ये जो वेट का कंपोनेंट है अलोंग द स्लोप और पैरेलल टू द फ्री सरफेस, वही क्या है, ड्राइविंग फोर्स है ओपन चैनल फ्लो में। तो अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स की, तो नोट 1 क्या बोलता है हमारा, कि आपका नोट 1 क्या बोल रहा है हमारा, कि जो कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ लिक्विड, द कंपोनेंट ऑफ weight of liquid, the component of weight of liquid along the slope, along the slope, ठीक है ना, along the slope, ये क्या हमारा ड्राइविंग फोर्स है, क्या हमारा ड्राइविंग, जो वाटर को आगे की तरफ ले जाता है, ठीक है ना। सो इज द ड्राइविंग फोर्स, इज द ड्राइविंग फोर्स, ठीक है ना, इन एन ओपन चैनल फ्लो, OCF, ओपन चैनल फ्लो। और जो यहाँ बाउंड्री है हमारा, जो हमारा यहाँ बाउंड्री है, ये बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री पे जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा हमारा, फोर्स होगा, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टिंग फोर्स होगा। जो बाउंड्री रेसिस्टेंस या फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस इस पेरिफेरी पे क्या होगा हमारा, रेसिस्टिंग फोर्स होगा। सो हम क्या बोलेंगे, द बाउंड्री रेसिस्टेंस या फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस, द बाउंड्री resistance at the perimeter is the, at the perimeter, ये क्या है हमारा, रेसिस्टिंग फोर्स है, क्या हमारा, बाद में लिखिएगा, ठीक है ना, रेसिस्टिंग फोर्स है, क्लियर है ना। साथ साथ जो वाटर होता है हमारा किस में, आपका OCF में, वो क्या होता है हमारा, टर्बुलेंट होता है। सो वाटर फ्लो इन एन ओपन चैनल फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट होता है, क्लियर है। सेकेंड बोलता है क्या, कि यहाँ जो सरफेस टेंशन होता है हमारा सरफेस पे, उसके इफेक्ट को क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल, क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल। सो सरफेस टेंशन क्या मानेंगे, ऐसी हम लोग यहाँ नेग्लिजिबल, विल नॉट इनकाउंटर इट्स इफेक्ट, ऑलराइट। साथ साथ हमारा जो प्री डोमिनेंट फोर्स होगा हमारा ड्राइविंग फोर्स, वो हम ऑलरेडी क्या बताए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या है, डोमिनेंट फोर्स क्या है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और साथ साथ आपको याद होगा हमने बताया था कि 5 तरह का डायमेंशनलेस फॉर्मूला होता है, तो जो आपका डायमेंशनलेस फॉर्मूला होता है नॉन डायमेंशनल पैरामीटर, वो यहाँ क्या है हमारा, फ्राउड नंबर, क्या है हमारा, फ्राउड नंबर। सो यहाँ इंपॉर्टेंट जो है हमारा प्राइम नॉन डायमेंशनल पैरामीटर, प्राइम नॉन डायमेंशनल, नॉन डायमेंशनल पैरामीटर, वो क्या है हमारा, क्या है हमारा यहाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या हमारा, ग्रेविटेशनल, सॉरी सॉरी सॉरी, फ्राउड नंबर, क्या हमारा, फ्राउड नंबर, V अपॉन अंडर रूट GY, Y कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होता है हमारा, ठीक है ना। एक तरह से फ्राउड नंबर क्या होता है, किसका रेशियो होता है, बताया गया था ना, याद है,
क्या, रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है ना। सो अब बात करते हैं कि अगर हम चैनल्स की बात करते हैं तो कितने तरह का चैनल्स होता है। क्या हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ channels based on channel characteristics, classification of channels based on channel characteristics, based on channel characteristics। क्लियर है। सबसे पहले क्या आएगा, प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक। क्लियर है। सेकंड क्या है हमारा, नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल और आर्टिफिशियल। थर्ड हमारा रिजिड और मोबाइल बाउंड्री चैनल्स। क्या है हमारा, रिजिड एंड मोबाइल बाउंड्री चैनल्स। क्लियर है। क्या हमारा, रिजिड और मोबाइल बाउंड्री चैनल्स। सो अगर हम बात करते हैं अब प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक, क्या हमारा प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक चैनल्स। अब समझिएगा मेरी बात को गौर से। अगर मैं बात करता हूं प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक चैनल्स का, तो अगर आपका कोई भी चैनल प्रिज्म के फॉर्म में है, प्रिज्म का फॉर्म मतलब क्या हुआ कि आपका बेड स्लोप अलोंग द लेंथ, चैनल का क्रॉस सेक्शन अलोंग द लेंथ चेंज नहीं कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। और आर्टिफिशियल चैनल्स हो गया जो प्रिज्मेटिक नहीं है, मतलब दे आर सॉरी, आर्टिफिशियल चैनल्स जो हमारा प्रिज्मेटिक है। और नॉन प्रिज्मेटिक क्या हो गया, जिसका लेंथ के अलोंग क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्लोप क्या होगा, चेंज करेगा, जैसे नेचुरल चैनल्स हो गया हमारा। ठीक है ना। तो अभी दिखाते हैं आपको हम। ठीक, देखिए यहाँ ध्यान से। तो हमारा प्रिज्मेटिक चैनल्स क्या है हमारा, ये क्या है, प्रिज्मेटिक चैनल्स है, इसका स्लोप क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो रहा है, थ्रू आउट द लेंथ कांस्टेंट है। ये क्या है हमारा, नॉन प्रिज्मेटिक नेचुरल चैनल्स है। स्लोप कहीं हमारा, देखिए स्लोप हमारा क्या है अभी, ये क्या है, इरेगुलर टाइप का आ रहा है, दिख रहा है ना, ये क्या है, इरेगुलर टाइप का आ रहा है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन प्रिज्मेटिक चैनल्स, दिस इज नॉन प्रिज्मेटिक चैनल्स। सो अगर हम बात करते हैं प्रिज्मेटिक चैनल्स का, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कोई भी चैनल्स अगर प्रिज्मेटिक है तो मतलब क्या हुआ, प्रिज्मेटिक मतलब क्या हुआ कि वो किसके फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ प्रिज्म, इन द फॉर्म ऑफ प्रिज्म। साथ साथ वो उसका जो आपका क्रॉस सेक्शन है और बेड स्लोप है वो कभी भी चेंज नहीं कर रहा है अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ। सो क्रॉस सेक्शन एंड स्लोप कांस्टेंट है along the length of the channel along the length of the channel, along the लेंथ ऑफ द चैनल। क्लियर है ना। जितने भी आर्टिफिशियल चैनल्स हैं, अगर उसको लॉन्ग आर्टिफिशियल चैनल्स थ्रू आउट हो सकता है कि प्रिज्मेटिक ना हो, यहाँ से 10 किलोमीटर तक प्रिज्मेटिक हो, 10 किलोमीटर के बाद नॉन प्रिज्मेटिक हो, थ्रू आउट नहीं। बट अगर हम उसको कुछ कुछ स्ट्रेच, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेच पे देखेंगे तो वी कैन कंसीडर इट टू बी प्रिज्मेटिक। इट मे बी हैपन दैट इट इज नॉट प्रिज्मेटिक थ्रू आउट, दैट मीन्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। सो हम क्या बोलेंगे कि अगर हम प्रिज्मेटिक का एग्जांपल बोलते हैं तो हम क्या बोलेंगे, ऑल आर्टिफिशियल चैनल्स आर प्रिज्मेटिक ओवर लॉन्ग स्ट्रेच, ऑल artificial channels are prismatic over long stretch, all artificial channels are prismatic over long stretch। क्लियर है। अब बात करते हैं, जैसे देखिएगा ध्यान से यहाँ
कि अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, सेक्शन ले लीजिए यहाँ, सेक्शन ले लीजिए यहाँ, सेक्शन ले लीजिए यहाँ, तो ये क्या हमारा प्रिज्मेटिक है, क्या हमारा प्रिज्मेटिक है। क्लियर है ना। अब क्या करते हैं, नॉन प्रिज्मेटिक, क्या करते हैं हम लोग, नॉन प्रिज्मेटिक, वहाँ क्या होगा हमारा, कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है ना। सो अगर हम बात करते हैं नेचुरल और मैनमेड चैनल्स का, किसका बात करते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल चैनल्स या मैनमेड चैनल्स, एक ही चीज़ हो गया हमारा। सो अगर हम बात करते हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल चैनल्स, नेचुरल और आर्टिफिशियल चैनल्स। सो नेचुरल और आर्टिफिशियल चैनल्स की बात करेंगे तो नेचुरल चैनल्स हमारा आपको पता है कि जनरली क्या होता है, नॉन प्रिज्मेटिक, भगवान का दिया हुआ है, ऊपर वाले का दिया हुआ है। तो ऊपर वाला तो सबको जिंदगी भर सुख देता है, क्या सुख और दुख का मिश्रण होता है, मतलब यहाँ कांस्टेंट तो होगा नहीं। क्लियर है ना। और आपका आर्टिफिशियल क्या होता है हमारा, मैन मेड, क्या होता है हमारा, मैन मेड। ये क्या होता है हमारा, प्रिज्मेटिक, क्या होता है हमारा, प्रिज्मेटिक। इसका क्रॉस सेक्शन हमारा सर्कुलर, ट्रेपेजॉइडल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा रिजिड एंड बाउंड्री चैनल्स, क्या है हमारा, सॉरी, रिजिड एंड मोबाइल बाउंड्री चैनल्स, रिजिड एंड मोबाइल बाउंड्री चैनल्स। रिजिड मतलब क्या होता है, फिक्स, क्या होता है हमारा, फिक्स। अगर हम बोलते हैं रिजिड है, क्या बोलते हैं, रिजिड है, मतलब क्या हुआ कि जो बेड और चैनल का साइड है, क्या है हमारा, बेड और चैनल का क्या है हमारा, साइड है। जो बेड है और चैनल का साइड है वो क्या हो रहा है हमारा, वो रिजिड है। अगर मान लीजिए क्या हमारा रिजिड है, तो जो आपका बेड और चैनल का साइड का मटेरियल है, मटेरियल ऑफ बेड और साइड ऑफ द चैनल, ठीक है ना, साइड ऑफ द चैनल, तो उस केस में क्या होगा हमारा, इफ इट इज इजिली मूवेबल, अगर वो इरोड हो सकता है, ठीक है ना, जैसे ही पानी पास कर रहा है वहां से क्या हो गया, मिट्टी इरोड हो गया, दैट इज व्हाट, that is mobile boundary channels, that is mobile boundary channels. So if the material on the bed, if the material on the bed and sides of the channel is easily movable, easily movable, easily क्या है हमारा, movable है, so you can say that if the material on the bed and side of the channel is easily movable and loose due to the fluid flow in the channel, and loose due to the fluid flowing the channel, due to the fluid flowing the channel। तो अगर आपका चैनल में जो फ्लूइड फ्लो करता है उसके कारण ये क्या है हमारा, इजिली मूवेबल है या हमारा क्या है, लूज है, तो उसको क्या बोलेंगे, मोबाइल बाउंड्री चैनल्स, क्या बोलेंगे, मोबाइल बाउंड्री चैनल्स। क्लियर है ना। रिजिड में क्या हो गया, रिजिड में नॉट मूवेबल, रिजिड में क्या हो जाएगा, नॉट मूवेबल, मतलब जो मटेरियल है हमारा बेड और साइड्स ऑफ द स्लोप, साइड्स ऑफ द चैनल, दे आर नॉट मूवेबल, दे आर नॉट मूवेबल, दे आर नॉट इजिली मूवेबल, दे आर नॉट इजिली मूवेबल, दैट इज रिजिड बाउंड्री चैनल, दैट इज रिजिड बाउंड्री चैनल। क्लियर है ना। अब बात करते हैं अगर हम मूवेबल बाउंड्री चैनल का, तो मूवेबल बाउंड्री चैनल में हमारा जो चीज़ मूव करता है जनरली, या जो चीज़ हमारा चेंज कर सकता है, जो चीज़ हमारा डिस्प्लेस कर सकता है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। पढ़ेंगे स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ हमारा 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, क्या होता है हमारा, इसका क्या होगा, 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। और ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में कितना होता है, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, पहला हमारा हो सकता है क्या, डेप्थ ऑफ फ्लो, क्या हो सकता है, डेप्थ ऑफ फ्लो। अगर मैं बात करता हूं डेप्थ ऑफ फ्लो का, तो डेप्थ ऑफ फ्लो हमारा क्या हो सकता है, सेकेंड क्या हो सकता है, डेप्थ ऑफ फ्लो के अलावा आपका बेड स्लोप, बेड स्लोप भी चेंज कर सकता है हमारा, तो ये सब बेड स्लोप भी चेंज कर सकता है हमारा, डेप्थ ऑफ फ्लो भी चेंज कर सकता है हमारा, और साथ साथ उसका चौड़ाई भी चेंज कर सकता है फ्लो का। मान लो कहीं रिवर ऐसे जा रहा है चौड़ा हो गया, क्या हो गया, चौड़ा हो गया, तो क्या है, विड्थ ऑफ चैनल, विड्थ ऑफ चैनल, ठीक है ना। साथ साथ आपका विड्थ
ऑफ चैनल हो गया, साथ साथ लेआउट, प्लानिफॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्लानिफॉर्म या लेआउट। उसका अलाइनमेंट क्या हो गया, चेंज कर गया। सो दिज ऑल थिंग्स इंक्लूडिंग द डेप्थ चेंजेस विद स्पेस एंड टाइम, चेंज विथ स्पेस एंड टाइम, चेंज विथ स्पेस एंड टाइम, क्लियर है ना। आपका क्या हो गया, ये क्या है हमारा, ये हमारा मोबाइल बाउंड्री चैनल्स है। अगर हम बात करते हैं रिजिड बाउंड्री चैनल्स का, तो रिजिड बाउंड्री चैनल्स में क्या होता है हमारा, रिजिड बाउंड्री चैनल्स में, रिजिड बाउंड्री चैनल्स में क्या होता है हमारा, वहां हमारा बाउंड्री डिफॉर्मेबल नहीं है, इरोडेबल नहीं है, ठीक है ना। क्या है हमारा, बाउंड्री नॉट डिफॉर्मेबल, नॉट मूवेबल, बाउंड्री नॉट डिफॉर्मेबल, क्लियर है। बाउंड्री क्या होता है हमारा, डिफॉर्मेबल नहीं होता है, क्लियर है। जैसे हमारा शेप, देखो बाउंड्री की बात हो रही है, डेप्थ की बात नहीं हो रही है। बाउंड्री डिफॉर्मेबल नहीं होगा तो शेप भी क्या होगा हमारा, सेम रहेगा। बाउंड्री डिफॉर्मेबल मतलब फ्रिक्शन रेसिस्टेंस वहां काम ज्यादा नहीं कर रहा है, मतलब उसका रफनेस भी क्या हमारा चेंज नहीं हो रहा है। लेआउट भी क्या हो रहा है हमारा, चेंज नहीं हो रहा है। दिज ऑल आर व्हाट, फिक्स्ड। चेंज क्या होगा बस हमारा, डेप्थ, क्या होगा हमारा, डेप्थ। तो यहां क्या हो रहा है हमारा, डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होगा हमारा, चेंज करेगा, क्या होगा, डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होगा हमारा, चेंज करेगा। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हैज ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, हैज ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, हैज ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्लो प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्लो प्रॉपर्टी, जो हमारा क्या होता है, स्टेडी और अनस्टेडी होता है। स्टेडी भी हमारा 4 तरह का होगा, यूनिफॉर्म फ्लो, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, रैपिडली वेरिड फ्लो, स्पेशली वेरिड फ्लो। अनस्टेडी फ्लो भी हमारा तो यूनिफॉर्म होगा नहीं, अनस्टेडी है, बताएंगे सेंस इसी नेक्स्ट क्लास में कि सबका क्या होता है डेफिनेशन और क्या मतलब होता है। ऑलरेडी हम थोड़ा एफएम में बताए भी थे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।